दोस्तों फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीएमई बिहार करंट अफेयर 2022-23 के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप कर लेंगे और ये हमारा सीएमई के अंतर्गत लास्ट टॉपिक होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये सम्मेलन आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावनाएँ हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो सम्मेलन हुए हैं उसके अंतर्गत वो कहाँ पर हुआ है, ठीक है, कौन से देश हैं, उसका मुख्य क्या क्या चीज़ें हुई है, भारत के अंतर्गत कौन शामिल हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम इसमें देख लेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक हमारा इसमें शामिल रहेगा सूचकांक। वैश्विक स्तर पर जो है बहुत सारे सूचकांक, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें विश्व स्तर पे टॉप पे कौन है और भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, हम उन दो टॉपिक को इसमें कवर अप करेंगे और ये हमारा बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा सीएमई के अंतर्गत लास्ट लेक्चर है और इस तरीके से जो है आज सीएमई को बाइंड अप कर देंगे। और एग्जामिनेशन कल है और एक न्यूज़ है कि आपको एग्जामिनेशन में जो एंट्री है वो 2.5 घंटा पहले आपको मिलेगा एंट्री। ठीक है, ये आयोग की तरफ से जो है बताया गया है कि 2.5 घंटे पहले से जो एंट्री शुरू हो जाएंगे आपके सेंटर पे। तो आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका एग्जामिनेशन है तो आप सही समय पर पहुंच जाइएगा, अन्यथा अगर देरी से जाते हैं तो शायद उनकी तरफ से कुछ कार्रवाई की जा सकती है। तो टाइम से अपने तरफ से जो है टाइम पर रहिए। ठीक है, तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो 3 चीज़ें आपको याद रखना है। संगठन या सम्मेलन और आयोजन का स्थल आपको याद रखना है और इसके अंतर्गत जो कुछ तथ्य हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर सबसे पहले बात किया जाए तो कहा जाता है COP27 2022 ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ दोस्तों मिस्र में। ठीक है, मिस्र में यानी शर्म अल शेख। ठीक है, जगह का नाम है शर्म अल शेख और इसके अंतर्गत जो तथ्य कहा गया कि COP28 यहाँ पे 27 है, ये 28 कहाँ पे होगा, तो यूएई में होगा 2023 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ पे आयोजन हुआ, तो गोवा भारत में हुआ। इसके अंतर्गत कहा गया कि आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत कर वाणिज्य को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता, ये बर्लिन जर्मनी में संपन्न हुआ और भूपेंद्र यादव भारत के जो इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्रालय जिनके पास है, वो इसमें शरीक हुए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है स्टॉकहोम +50 सम्मेलन 2022 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इससे जो है आयोजन किया गया और कहा जा रहा है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को लगातार कार्बनिक प्रदूषकों के प्रभाव से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2022 कहाँ पे हुआ दोस्तों, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजनाथ सिंह इसमें भारत की तरफ से शामिल हुए थे। नेक्स्ट कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मॉस्को सम्मेलन 2022 और ये मॉस्को रूस में हुआ, राजनाथ सिंह ही यहाँ पे भी गए थे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 ये हैलीफैक्स कनाडा में संपन्न और इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुए दोस्तों, तो ओम बिरला। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 ये मैड्रिड स्पेन में हुआ और नाटो के सचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ और ये 32वां था। ये 33वां कहाँ संपन्न होगा, तो लिथुआनिया में होगा, विनियस में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है I2U2 इसके अंतर्गत जो है I2 मतलब इंडिया इजराइल, U2 मतलब अमेरिका और USA प्लस कौन हो जाएगा, UAE। ठीक है, शिखर सम्मेलन हुआ 2022 में, कहाँ, वर्चुअली हुआ 14 जुलाई को और इसके अंतर्गत कहा जा रहा है दोस्तों 6 क्षेत्रों पर बातचीत की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, खाद्य एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया और भारत का प्रतिनिधित्व और किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है साइबर सुरक्षा सहयोग पर बीमस्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ पे संपन्न हुआ दोस्तों, तो नई दिल्ली में हुआ, मेजबानी भारत द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए सदस्य का, तो USA, कनाडा, जापान, फ्रांस, UK, इटली और जर्मनी, ये 7 देश हैं और ये कहाँ पे हुआ, स्लॉस एल्बो में। ठीक है, एल्बो में जर्मनी में है ये। ठीक है, 27 से 28 जून के हुआ था, बीच में हुआ था और इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और आगामी 49वां सम्मेलन जापान में प्रस्तावित है और 47वां G शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ पे, कॉर्नवॉल ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन 2022 यानी 17वां शिखर सम्मेलन था 2022 में, कहाँ पे हुआ, बाली इंडोनेशिया में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट याद रखना है। थीम इसका याद रखना है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर और 18वां कहाँ पे होगा, 2023 नई दिल्ली भारत में। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, पिछले बार भी आपको G20 से एक क्वेश्चन पूछा गया था 67वीं BPSC में, इस बार के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव कहाँ पे संपन्न हुआ दोस्तों, तो बोगोर इंडोनेशिया में। ठीक है, अर्थव्यवस्था में तेजी लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 की अगर हम बात करें तो ये वर्चुअली
संपन्न हुआ और इसका विषय था दुनिया का राज्य। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यूनेस्को सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर शिखर विश्व सम्मेलन। ठीक है, विकास पर विश्व सम्मेलन 2022 कहाँ पे संपन्न हुआ दोस्तों? तो मैक्सिको सिटी में। और इसके अंतर्गत कहा गया कि संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाग लिया भारत की तरफ से, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ दोस्तों? ये चीन की मेजबानी में ये संपन्न हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 13वां कहाँ पे हुआ था? तो भारत में हुआ था। 15वां कहाँ पे होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट का यहाँ पे कहा जा रहा है इसके अंतर्गत कि भारत के प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने किया और इसके अंतर्गत जो थीम था वो फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, ये इसका थीम याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक कहाँ पे संपन्न हुआ? तो चीन की मेजबानी में संपन्न हुआ और कहा गया कि भारत का प्रतिनिधित्व अश्विनी वैष्णव द्वारा वर्चुअली की गई। ठीक है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 चीन की मेजबानी में ही संपन्न हुआ। एस जयशंकर इसके भारत के विदेश मंत्री इसमें शरीक हुए, शामिल हुए। और नेक्स्ट कहा जा रहा है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में चीन में ही आयोजन किया गया और इसमें भूपेंद्र यादव शामिल हुए। ठीक है, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ और भारत के जो प्रतिनिधि थे इसमें शामिल होने वाले वो थे प्रधानमंत्री, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दूसरा वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये वर्चुअल हुआ और सेनेगल, बेलीज, यूएसए, जर्मनी और इंडोनेशिया की सह मेजबानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे हम चलें तो कहा जा रहा है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये जो है COP 15। ठीक है, ये आबिद जाद कोटेडी आइवर में संपन्न हुआ और इस भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं ये शामिल हुए। नेक्स्ट कहा जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का 7वां वार्षिक बैठक कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये वर्चुअल हुआ और भारतीय प्रतिनिधित्व निर्मला सीतारमण थे और इसके अंतर्गत जो थीम रखा गया था, विषय था वो NDB विकास प्रभाव का आकलन। ठीक है, ये था। नेक्स्ट कहा जा रहा है WEF की वार्षिक बैठक 2022 की बात किया जा रहा है, ये दावोस स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। इसमें पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री शामिल हुए। नेक्स्ट कहा जा रहा है ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2022 ये चीन में संपन्न हुआ और श्रीमती मीनाक्षी लेखी संस्कृति व विदेश राज्य मंत्री इसमें शामिल हुए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 118वीं अस्थायी सिंधु आयोग सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ और भारत सिंधु जल आयुक्त AK पॉल ये इसमें शरीक हुए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां संस्करण मई 2022 में संपन्न हुआ। कहाँ पे? जिनेवा में। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और इसका जो थीम था शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति, ये इसका थीम था, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2022। क्वाड मतलब 4 देश शामिल हैं भारत के साथ, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। ठीक है, कहाँ पे इसका शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों? तो ये टोक्यो जापान में हुआ और पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में। आगामी शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 12वें WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है ये कहाँ पे संपन्न हुआ? तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट कहा जा रहा है युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो मिस्र में हुआ, शर्म अल शेख में। और इसके अंतर्गत भारत का प्रतिनिधित्व S फागोन कोनियान नागालैंड से राज्यसभा सदस्य इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट कहा जा रहा है 19वीं सांग्रीला वार्ता 2022 सिंगापुर में IISS द्वारा संपन्न हुआ और एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन ये है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समिट ऑफ द अमेरिकन्स इसके अंतर्गत जो है संपन्नता इसकी कहाँ पे हुई? तो लॉस एंजलिस में हुआ, अमेरिका में। और कहा गया इसके थीम की बात किया जाए तो बिल्डिंग अ सस्टेनेबल रिसाइलेंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ये इसका थीम था, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? नई दिल्ली में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो S जयशंकर ने किया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ? लिस्बन में। और कहा गया कि पुर्तगाल एवं केन्या की सह मेजबानी में ये इस बार संपन्न हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5वां बीमस्टेक समिट कहाँ पे हुआ? तो श्रीलंका की मेजबानी में हुआ। 30 मार्च 2022 को शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 21 कहाँ संपन्न हुआ? तो दुशांबे तजाकिस्तान में। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और ये 22वां कहाँ पे होगा? 22वां होगा दोस्तों उज्बेकिस्तान में। इस बार कहाँ हुआ था? दुशांबे तजाकिस्तान में। नेक्स्ट होगा उज्बेकिस्तान में, याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि 6ठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो व्लादिवोस्तोक रूस में हुआ। अगर 6ठा ब्रिक्स युवा सम्मेलन की बात किया जाए तो उल्यानोस्क रूस में हुआ। और 16वां पूर्वी एशियाई की बात किया था तो दारुसलाम में हुआ, ब्रुनई में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आसियान सम्मेलन 2022 40वां और 41वां कहाँ पे? नाम पेनेह में, कंबोडिया में हुआ संपन्न। 19वां आसियान भारत नाम पेनेह में हुआ, कंबोडिया में। 18वां भारत आसियान भारत सम्मेलन दारुसलाम में हुआ, ब्रुनई में। और 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 युगांडा में होगा। और 13वां
ASEM शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? कंबोडिया में। इसके अंतर्गत जो थीम रखा गया था वो था साझा विकास हेतु बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ठीक है, याद रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे हम अगर आएँ तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि 13वां, ये तो मैं बता दिया 13वां का, ये भारत का पहला मध्य एशिया शिखर सम्मेलन ये वर्चुअली हुआ। कहाँ पे? इसमें कहा गया कि कजाकिस्तान, किर्गिज़, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति ने भाग लिया इसमें। ठीक है, याद रखना है। 16वां भारत EU यूरोपियन यूनियन सम्मेलन कहाँ पे? पुर्तगाल में हुआ। और वाइडन पुतिन शिखर सम्मेलन हुआ जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तनाव के मुद्दे, मानवाधिकार, साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दे पर बात हुई इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन दुशांबे, तजाकिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग में एक क्षेत्रीय पहल के लिए इस पर बात की गई। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 21वां नई दिल्ली में संपन्न हुआ। थीम रखा गया था टुवर्ड्स ए रिसाइलेंट प्लेनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ये आपको याद रखना है। वन प्लेनेट सम्मेलन, चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में संपन्न हुआ। ठीक है, और यहाँ इसका थीम रखा गया दोस्तों लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है, वन ओशन समिट कहाँ पे हुआ? ब्रेस्ट, फ्रांस में। और इसके अंतर्गत कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व बैंक के सहयोग से ये संपन्न हुआ। और इसका उद्देश्य था स्वस्थ एवं धारणीय सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण तथा समर्थन हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकत्रित करना। ठीक है, अगर वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन 8वां देखें तो बर्लिन, जर्मनी में संपन्न हुआ। और इसके अंतर्गत कहा गया कि पर्यावरण समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति और अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जैव मंडल कार्यक्रम इसके अंतर्गत संपन्न हुआ। और कहा गया कि सेकेंड P4G, ठीक है, P4G मतलब पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 सम्मेलन 2021, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सेकेंड P4G सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? तो सियोल, दक्षिण कोरिया में। और इसका जो थीम रखा गया था वो था दोस्तों इंक्लूसिव ग्रीन रिकवरी टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है, न्यूट्रलिटी ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सम्मेलन का कर लिया है। और इसके बाद एक टॉपिक हमारा बच जाता है रिपोर्ट एंड सूचकांक। ठीक है, हम उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। वैश्विक सूचकांक, देखिए वैश्विक सूचकांक एवं रिपोर्ट 2022। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें दो चीज़ ध्यान रखना होगा कि कौन से सूचकांक को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, भारत का रैंक क्या है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022, इसे जारी करता कौन है? तो सेल्स फोर्स के द्वारा जारी किया गया। शीर्ष पर जो है भारत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है द वेल्थ रिपोर्ट सर्वाधिक अरबपति 2022, ये नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सबसे शीर्ष पर जो है USA है और भारत का स्थान तीसरा, याद रखना है। विश्व वायु शक्ति की रैंकिंग 2022 आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत भी अमेरिका जो है पहले नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। चौथे स्थान पर भारत है और शीर्ष पर कौन है? तो अमेरिका है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 और इसे अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान 7वां है और शीर्ष पर कौन है दोस्तों? तो USA है। ठीक है, कहा जा रहा है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 और इसे जो है जर्मन बाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान केमा है? 8वां है। और यहाँ पे कहा जा रहा है डेनमार्क चौथे नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2022 और इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किया जाता है। और कहा जा रहा है कि भारत 10वें स्थान पर है और अमेरिका कितने स्थान पर है? तो शीर्ष पर है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है इसे और भारत का स्थान जो है 12वां है और अफगानिस्तान शीर्ष पर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 कहा जा रहा है और इसे हार्म रिडक्शन एंड कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 18वां है और इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 की अगर बात किया जाए तो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का स्थान जो है 19वां है और अमेरिका इस पर शीर्ष पे है। ठीक है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें तो ब्रांड फिनांस के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 29वां है और अमेरिका प्रथम स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 की अगर हम बात करें तो IMD द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान 37वां है और प्रथम स्थान पर डेनमार्क है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आप ध्यान रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 विपो के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान जो है 40वां है और शीर्ष पर कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें तो मर्सर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और भारत जो है 41वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो आइसलैंड है। ठीक है, कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 और इसे ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान इसके अंतर्गत कितना है? तो 43वां है और प्रथम स्थान पर जो है वो अमेरिका है दोस्तों। ठीक है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2011 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान जो है 46वां है और इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2022 की अगर हम बात करें तो ये इसे जो है
EIU के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और भारत का स्थान जो है दोस्तों वो 50वां है और सिंगापुर इसके अंतर्गत पहले नंबर पर है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये याद रखना है। ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया जाता है, भारत का स्थान 50वां है और दक्षिण कोरिया इसमें प्रथम स्थान पर है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ये आपको जो है चैंडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि भारत जो है 52वें स्थान पर है और फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2022 की अगर हम बात करें तो WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, भारत जो है 54वें स्थान पर है और शीर्ष पर जो है जापान है। अगर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 की बात करें तो चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 97वें स्थान पर है, 57th पोजीशन पर है और इंडोनेशिया जो है फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 और ये कौनसेरा के द्वारा जारी किया जाता है और भारत जो है 68th पोजीशन पे है और प्रथम स्थान पर कौन है तो स्विट्जरलैंड है दोस्तों। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 की अगर हम बात करें तो कोर्टेवा एग्री साइंस एंड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का जो स्थान है वो 68 है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है और इसके अंतर्गत कहा जाए तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 77th है और डेनमार्क यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 की अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का जो इसके अंतर्गत जो रैंक है वो 85th है और डेनमार्क यहाँ पे प्रथम पोजीशन पर है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 की अगर हम बात करें तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सूचकांक है और भारत का जो स्थान है दोस्तों ये 87th है और इसमें जो है प्रथम स्थान पर जापान है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 और इसे बीडेम इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा जारी किया जाता है और इसके अंतर्गत जो है भारत 93वें स्थान पर है और प्रथम पोजीशन पर जो है स्वीडन है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जो है बेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 107वां है और बेलारूस इसमें प्रथम स्थान पर है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की अगर हम बात करें तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और इसके अंतर्गत 108वें स्थान पर भारत है और फर्स्ट पोजीशन पर जो है हांगकांग है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की बात करें तो कैटो इंस्टीट्यूट इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है और भारत का जो स्थान है कैटो इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का जो पोजीशन है वो 111वां है। न्यूजीलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। अगर बात करें कि किड्स राइट इंडेक्स 2022 KRF एंड यूरासुमस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। 115वां स्थान किसका है तो 115वां स्थान जो है वो भारत का है और आइसलैंड प्रथम पोजीशन पर है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे तो कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। भारत जो है 121वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर जो है वो फिनलैंड है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की बात करें तो हेरिटेज फाउंडेशन और बॉल के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का जो स्थान है 131वां है और सिंगापुर इसमें जो है प्रथम स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है और 132वां स्थान पर भारत है, नॉर्वे शीर्ष पर है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का जो स्थान है 135वां है और आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 135वें स्थान पर है भारत और आइसलैंड इसमें सर्वोच्च स्थान पर है। अगर हम बात करें यहाँ पे विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 तो UNSDSN के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का जो पोजीशन है 136वां है। फिनलैंड इसमें प्रथम पोजीशन पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की अगर हम बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 150वें स्थान पर भारत है और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रथम पोजीशन पर जो है नॉर्वे है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की अगर हम बात करें तो WEF येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है और भारत का जो स्थान है वो 180वां है और डेनमार्क इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है। QS बेस्ट इंस्टीट्यूट रैंकिंग 2023 की अगर हम बात करें तो इसे QS के द्वारा जारी किया जाता है और IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो भारत के स्तर पर टॉप पर है और विश्व स्तर पर बात करें तो 155वां स्थान है। MIT USA प्रथम पोजीशन पर है। ठीक है, अगर हम बात करें QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 तो QS के द्वारा जारी किया जाता है। मुंबई इसमें 103वें पोजीशन पे भारत के अंतर्गत और लंदन टॉप पे है। अगर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें तो EIU के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें दिल्ली जो है 140वें स्थान पर है और वियना जो है आपको टॉप पर है और अंतिम पर दमिश्क है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने दो टॉपिक आज हमने कवर अप कर लिया है। एक हमने कवर किया है सूचकांक एवं रिपोर्ट, एक हमने कंप्लीट किया है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोनों टॉपिक से संभवतः एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होती हैं। विगत वर्षों में भी क्वेश्चन आ चुके हैं तो इस बार भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इस तरीके से हमारा CME का ये जो सीरीज़ था ये आज कंप्लीट होता है और आप सभी अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, फिर जैसे ही पेपर आते हैं तो हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे और आप सबों का बहुत सारा प्यार मिला हमें।
रहिए। हम भी आपके लिए काफ़ी वर्क करना चाहते हैं, काफ़ी मेहनत करना चाहते हैं। इसी तरीके से सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि गाँव दूर दराज में रहने वाले लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिलता रहे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर हमारे PDF वगैरह शेयर किए जाते हैं, तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके आप सारे PDF को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।